बचपन सिर्फ एक अवस्था नहीं बल्कि कई सारी यादों का संग्रह होता है। जब हम किसी हंसते खेलते बच्चे को देखते हैं तो हमारा मन भी खुशी से भर जाता है। जब कोई बच्चा गलती करता है तो हम उसकी अटखेली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु जब अपने ही समाज का कोई दरिंदा इन छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी करता है तो ये प्यारे से फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। असल में हम अपने समाज में आए दिन बच्चों का यौन शोषण होने की घटनाएं देखते रहते हैं। बच्चों के यौन शोषण और उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू किया गया, परंतु इससे वांछित लाभ न मिलने पर इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पॉक्सो संशोधन विधेयक 2019 लाया गया। इस विधेयक में बच्चों के खिलाफ अपराध की स्थिति में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। दरअसल 2012 से पहले भारत में यौन शोषण के संबंध में कोई स्पष्ट कानून नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों से जुड़े मामले की कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलात्कार की धारा 375, महिला की गरिमा का हनन धारा 354 और अप्राकृतिक यौन अपराध धारा 377 जैसी धाराओं के अंतर्गत की जाती थी। ऐसे कानून बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। वर्ष 2013 से पहले बलात्कार की परिभाषा अलग दी जाती थी, जैसे केवल पुरुष जननांग द्वारा जबरन या असहमति से किया गया संभोग ही बलात्कार कहा जाता था। परंतु किसी महिला या बच्ची की योनि में अन्य अंग या वस्तु डालना बलात्कार की श्रेणी में नहीं गिना जाता था। इस तरह के कानून को देखते हुए महिला और बाल अधिकार संस्थाओं ने कानून बदलने की मांग जारी रखी। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से ऐसे मामलों को देखते हुए बाल यौन शोषण के मुद्दे को हल करने के लिए बलात्कार की परिभाषा को बदलना जरूरी समझा। भारत ने वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार संविदा को स्वीकृति देते हुए 3 कानून पारित किए, जिसमें से पहला किशोर न्याय अधिनियम 2015, दूसरा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 और यौन अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो अधिनियम। आइए जानते हैं पॉक्सो अधिनियम 2012। पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया। बच्चों के साथ हो रहे यौन शोषण और जघन्य अपराध को देखते हुए ही पॉक्सो एक्ट 2012 लाया गया था। आपकी जानकारी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बालकों के अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 बच्चा बलात्कार का शिकार होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पॉक्सो अधिनियम 2012 को 2019 में संशोधन करके इसे और ही सख्त बनाया गया। आइए उन संशोधित पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पेनेट्रेटिव यौन हमला। इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे के वेजाइना, मुंह
एनस में अपने पेनिस को डालता है या बच्चे से ऐसा करवाता है या फिर बच्चे के शरीर में कोई वस्तु डालता है तो इसे पेनेट्रेटिव यौन हमला कहा जाता है। ऐसे अपराधों के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। विधेयक में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की न्यूनतम सजा तय की गई है। साथ ही इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला करता है तो उसे 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला, इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य या पब्लिक सर्वेंट पेनिट्रेटिव यौन हमला करते हैं तो उसे गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला माना जाएगा। साथ ही यह भी शामिल किया गया जहां अपराधी बच्चे का संबंधी हो या हमले से बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स घायल हो जाएं या बच्ची गर्भवती हो जाए या फिर इस कारण से बच्चे की मौत हो जाए, तब इस स्थिति में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक में न्यूनतम सजा 10 वर्ष से 20 वर्ष और अधिकतम सजा को मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। गंभीर यौन हमला में ये 2 स्थितियों को और शामिल किया गया है, जिनमें से पहला प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला या फिर जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चों को हार्मोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना शामिल है। पोर्नोग्राफी सामग्री का स्टोरेज इस अपराध के लिए 3 से 5 वर्ष की सजा या जुर्माना भरना पड़ सकता है या दोनों स्थितियां लागू हो सकती हैं।